बोलो सीताराम जी महाराज की। वो तो मान जाने का लाला है और दर्शन देने वाला है। ये कलयुग में प्रत्यक्ष प्रमाण। आज से 10 साल पहले ये मंदिर से सभी लोग किसी उत्सव में गए थे। समय अधिक हो जाता था, रात्रि में आना मुश्किल था, इसलिए एक पास में रहने वाला जिसका नाम जगदीश था, उसको चाबी दे गए थे। कह गए थे कि आप अंदर सो जाना, देखते रहना। उसने हाँ की। उसने कहा कि मैं आऊंगा तो सही, पर 12-1 बजे करीब आ जाऊंगा मैं। ठीक है, जब भी आओ सो जाना, देखते रहना। जो ही वो 12-1 बजे करीब आया मंदिर में सोने के लिए, तो मंदिर की छत पर उसे श्री महावीर हनुमान जी घूमते हुए नजर आए। कंधे पर गदा रखी थी, विशाल रूप था। देख करके वो वापस लौट गया कि जिस स्थान का हनुमान रखवाला हो, फिर मेरी वहां क्या जरूरत है। चला गया। ये सब बात हम लोग आए तो हमको बताया कि महाराज जी, मैं इसलिए नहीं सोया कि मुझे हनुमान जी के दर्शन हुए, मंदिर पर छत की घूम रहे थे। जब वो ही रखवाली कर रहे हैं तो मेरी क्या आवश्यकता है। ऐसे कई बार चमत्कार हुए हैं। लोगों की समझ में नहीं आता, क्योंकि उनके भाव भक्ति नहीं है, विश्वास नहीं है, श्रद्धा नहीं है। उनको भाव भक्ति श्रद्धा जब होगी तब उनको भी भगवान के दर्शन संभव है। अभी कल गुरु पूर्णिमा थी। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर भी ऐसा ही चमत्कार हुआ। 2-3 लड़कियां थी। 3 लड़कियों ने हनुमान जी को स्वप्न में नहीं, जागृत में हनुमान जी को छोटे रूप में देखा। छोटे रूप में देखते देखते हनुमान जी बड़े रूप में हो गए और उनको दर्शन दिया। कितना सौभाग्य है उन बच्चियों का। क्यों? भगवान उसी को दर्शन देते हैं जो निष्कपट होता है, जो पाप से रहित होता है। पाप और कपट छल ये भगवान के दर्शन में पर्दा बनकर खड़े हो जाते हैं और वो दर्शन उनको हो नहीं पाता। ऐसी 1-2 घटनाएं नहीं है, कई घटनाएं हुई हैं। कई लोगों को हमें आकर बताते हैं कि हमको राधा कृष्ण जी के दर्शन या बैठे बैठे हुए। एक जाति से मुसलमान थे, वो आई 4 महीने पहले। वो परेशान थी, बच्चा उसका छोड़ के चला गया, बहू उसके साथ नहीं रहती। तो उसने कहा, महाराज जी मैं बहुत दुखी हूं, मुझे बताइए, कुछ कर दीजिए। हमने कहा, हम तो कुछ जानते नहीं हैं और हमारे बस में भी कुछ नहीं है। ये भगवान बैठे हैं, इनसे प्रार्थना करो और ये तुम्हारा दुख दर्द दूर कर देंगे। मंगल को आकर के अर्जी लगा देना। मंगल को आई, गरीब अवस्था में थे, परसा लाई, रख गई। कहने लगी कि महाराज कुछ हो जाएगा। मैंने, तुझे भरोसा है, विश्वास है तो अवश्य होगा। 15 दिन बाद हमारे पास लौट कर आई। कहा, महाराज जी उसी रात्रि में ये जो आपके इधर बैठे हैं ना, धनुष बाण लेकर के, उनके साथ लक्ष्मण जी, जानकी जी थे, तीनों आए और कहा कि देख तू बता, धनुष चढ़ाया, उस पर बाण चढ़ाया। कहा, बता किसका वध करूं, किसे मारूं, तू क्या चाहती है।
तो महाराज जी मैंने हाथ जोड़कर कहा कि मारना किसी को नहीं है, मेरे बच्चे को मेरे यहाँ भेज दीजिए। तो 10-12 दिन के अंदर उसका बच्चा, उसकी बहू उसके साथ रहने लगी, सारी व्यवस्था सुधार दी। जिन भगवान के लिए रातों दिन तपस्या करते हैं, जन्म जन्मांतर तपस्या करते जाते हैं, तब भगवान के दर्शन होते हैं। क्यों इतना विलंब क्यों लगता है? कि छल कपट माया अवगुण जब तक समाप्त नहीं होंगे तब तक भगवान के दर्शन संभव नहीं। जिनका ये सारा अवगुण, प्रपंच, झूठ, असत्य, ये सब छूट जाता है, भगवान भी बड़े लालायित रहते हैं कि हम जाकर के मिले, लेकिन उनका छल कपट पाखंड आड़े आ जाता है दर्शन में। तो ये जो चमत्कार भगवान करते हैं, नास्तिकों को सुधारने के लिए करते हैं, जो अधर्मी है। धर्मात्मा भक्त लोग तो उनके भाव प्रेम में मगन रहते हैं, दर्शन दें तो ठीक, न दें तो ठीक, उनको कोई शिकायत नहीं रहती। जो नास्तिक होते हैं कहते हैं कि नहीं, भगवान है ही नहीं, हनुमान है ही नहीं। ऐसे लोगों को ऐसा चमत्कार किसी के माध्यम से भगवान दिखाते रहते हैं। मेरे कहने का तात्पर्य यही है कि भाव से, प्रेम से, और ये अपने अंदर जो अवगुण है, कपट है, छल है, दूसरों को दुख देना, इसे बंद कर देना। और बंद जब हो जाता है तो भगवान की कृपा पात्र बन जाते हैं। अपने लिए जीना कोई जीना नहीं, अपने लिए तो पशु भी जीते हैं, पक्षी भी जीते हैं। पक्षी भी अपना पेड़ पर घोंसला बनाकर अपने बच्चों के साथ रहते हैं, अपनी चोंच पर भरकर माता पिता दाना लाते हैं और अपने घोंसले में बैठे हुए बच्चों के मुख में देते हैं। वो भी अपना परिवार पालते हैं। जब पशु पक्षी अपना परिवार पालते हैं तो मानव को तो चाहिए अपने परिवार के साथ साथ दूसरे के परिवारों का भी ख्याल रखना चाहिए। जहां अभाव होता है, जहां दुख दरिद्रता में जो जी रहे हैं, उनके लिए कुछ न कुछ करना चाहिए। जो करते हैं भगवान उनसे प्रसन्न रहते हैं। भगवान के दर्शन हिंदू होने के नाते, सनातन धर्म की प्रेमी होने के नाते, जहां कहीं भी हो, कोई भी मेरी वाणी सुन रहा हो या सुनेंगे, मैं उनसे यही विनती करना चाहता हूं कि ज्यादा नहीं, कम से कम 8 दिन में एक दिन तो भगवान के धाम में, भगवान के घर जाना चाहिए। भगवान भी अपने घर में रहते हैं, जिस तरह से हम सब लोग अपने अपने घर में रहते हैं, भगवान भी घर में रहते हैं। अभी कुछ दिन पहले इसी विषय पर चर्चा हुई थी कि भगवान मंदिर में नहीं मिलते, वेदों में नहीं मिलते, पुराणों में नहीं मिलते, कहां ढूंढे? तो कल भगवान ने सिद्ध कर दिया कि नहीं नहीं, मैं मंदिर में रहता हूं। बड़े सौभाग्य की बात है। अभी कुछ दिन पहले एक भक्त मेरे पास आए, उन्होंने कहा कि महाराज जी, हमको हनुमान जी के दर्शन करने हैं, कोई युक्ति विधि बताइए। तो अकस्मात ही हमारे वाणी से निकला कि ठीक है, हो जाएंगे, लेकिन तुम्हें अपना सब कुछ छोड़कर भगवान का होना होगा। बोले हाँ, मैं हो जाऊंगा। बोले ठीक है, बोले घर द्वार संपत्ति से तो हमें कोई लेना देना नहीं है, न भगवान को लेना देना है, लेकिन तुम अपने घर से छोड़कर किसी धाम में भगवान का भजन करो तो तुम्हें दर्शन हो जाएंगे। तो कहने का तात्पर्य यही है कि विश्वास रखो। हमारे सनातन धर्म में बड़ी शक्ति है, बड़ा विलक्षण धर्म है ये। इसमें ऋषि मुनियों ने तप कर करके इस भारत वर्ष को पवित्र कर दिया है, दिव्य बना दिया है। जब उन्होंने अपनी तपस्या से इस भूमि को पावन कर दिया है, दिव्य कर दिया है, तो हमारा भी कुछ कर्तव्य बनता है कि हम औरों को नहीं, अपने को तो पवित्र कर ही सकते हैं। जब हम अपने को पावन, दिव्य, पवित्र बना लेंगे तो भगवान की कृपा पात्र बन जाएंगे, और जब इस संसार से छोड़कर जाएंगे तो भगवान बड़े प्रेम से उसे मिलेंगे। ये होना भी चाहिए। ये सावधानी के साथ अपने जीवन में लागू भी करना चाहिए कि ऐसा नहीं है हम अमर हों, अजर हों, यहां से जाना नहीं है।
निश्चित जाना होगा, निश्चित जाना होगा। जब जाना है तो यहां से तो कुछ साथ लेकर नहीं जा सकते, सब कुछ यही रहेगा, तो वहां के लिए तैयारी कर लेनी चाहिए। देखा जाता है प्राय कि कहीं रिश्तेदारियों में या सगे संबंधियों के यहाँ कोई उत्सव होता है और वहां जाने का निमंत्रण आता है तो जाते हैं, तो बैग में कपड़े सब सामान रख के ले जाते हैं। जहां देखते हैं कि वहां हमें साबुन नहीं मिल पाएगा लाने के लिए, तो साबुन भी रखते हैं, टूथपेस्ट भी रखते हैं, सब संग्रह करके लेकर जाते हैं और वहां उसका प्रयोग करते हैं। जब हम संसार में कहीं जाते हैं तो तैयारी से जाते हैं, अरे वहां से तो लौटना हो जाएगा, इतनी तैयारी की आवश्यकता नहीं है, पर जहां से लौटना नहीं होगा वहां के लिए तैयारी बहुत जरूरी है। धन संपत्ति तो आती है, जाती है, चली जाती है, आती रहेगी, जाती रहेगी, लेकिन भगवान का प्रेम ये शाश्वत है, अमर है। एक बार जिसके जीवन में ये प्रकट हो जाता है तो जन्म जन्मांतर के दुखों से वो छूट जाता है और भगवान के धाम का वासी बन जाता है। विश्वास के साथ अपने धर्म ग्रंथों पर श्रद्धा रखिए, अपने मंदिरों में श्रद्धा रखिए, विश्वास रखिए और श्रद्धा विश्वास के साथ अपने जीवन को चलाइए, तो निश्चित तौर पर कल्याण के भागीदार बन जाएंगे। बोलो सच्चिदानंद भगवान की सीताराम सीताराम सीताराम, जय सीताराम।